स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो जो वीडियो देख रहा है एक पेन और नोटबुक साथ लेके बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाएंगे साथ साथ में नोट करते चलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा आपका ये पेपर। तो सभी स्टूडेंट को कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है और एट द एंड वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपरेशन है वो की हुई है। और बेटा जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, आपके जो पेपर अभी तक हुए हैं उसी स्टडी मटेरियल से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, जिनके साथ डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जा रहा है। और उन बच्चों का बेटा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि मैम जो स्टडी मटेरियल आप शेयर कर रहे हो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन उन्हें देखने को नहीं मिला। तो बेटा अच्छे से जो भी स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है अच्छे से उसे स्टडी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जो वीडियो शेयर की जाए वो आप तक टाइम से पहुंच सके। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा ये आपका क्वेश्चन पेपर, अच्छे से सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले है आपके सामने 1 मार्क्स के क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा। आपका जो एग्ज़ाम है आपको मोस्टली क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेटा जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया जा रहा है उससे भी बहुत अच्छे से सोल्व कीजिएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा ये स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 दल प्रणाली वाले एक देश का नाम लिखो। तो बेटा ये तो बहुत ईजी है। इंडिया में बेटा 2 दल है, ठीक है, 2 नहीं बहुत ज़्यादा है इवन, बट यहाँ पे आप इंडिया जो है एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो बेटा आप सभी बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप इसका सोल्यूशन चेक कर सकते हो, बट पहले खुद से एक बार ट्राई कीजिए। देखिए कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है। जैसे बेटा क्वेश्चन है कि भारत एक दल प्रणाली है, नहीं है बेटा, ये बिल्कुल गलत है। भारत में बहुत सारे दल है, बहुत सारी पार्टीज है जो कि इलेक्शन टाइम में इलेक्शन लड़ती है। तो बेटा इस तरीके से ये जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये ओवर होते हैं। और इसके बाद है आपके सामने 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को भी एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से सोल्व कीजिए। बेटा ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए उन्हीं में से है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो, और कल जो आपका एग्ज़ाम है वो भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, बट आपने अच्छे से स्टडी की होनी चाहिए। आप जो ब्लूप्रिंट है आपके क्वेश्चन पेपर का आप वो एक बार ज़रूर चेक करके जाइएगा। अगर आपके पास नहीं है डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से चेक कीजिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ताकि आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर सको जिसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप का जो लिंक है बेटा इसी वीडियो के नीचे पिन किए हुए फर्स्ट कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये है बेटा आपके सामने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो सभी स्टूडेंट इन्हें सोल्व कीजिए। अगर बेटा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन पेपर की तो वो भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और इंग्लिश मीडियम में अगर आपको ये पेपर चाहिए तो वो भी आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 26 है, संसदीय प्रणाली तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ भाव है। तो बेटा संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि संसद द्वारा जो पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है, कि संसद ही क्या होगी, वो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, वो उन्हें इम्प्लीमेंट करवाएगी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं संसदीय प्रणाली। और संसद बेटा बनती किससे है, जो इलेक्टेड करके हम यहाँ से अपने आसपास के एरिया से जो MLA MPs भेजते हैं, उन्हीं से बेटा एट द एंड संसद बनती है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे बेटा जो क्लास 12th की स्टूडेंट है वो थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th में बेटा आपकी जो प्रेजेंटेशन है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, कौन से पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी है। आप सभी स्टूडेंट उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बेटा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अब कम आंसर राइटिंग करके भी प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत अच्छे जो मार्क्स है वो एग्ज़ाम में ले सकते हो। बट आप जो ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में बताई है उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो बेटा ये आपका पेपर ओवर होता है। जिन भी स्टूडेंट का पंजाबी मीडियम था उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनका मीडियम है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये अब क्वेश्चन पेपर रहेगा बेटा। सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड कीजिए और फिर उनके आंसर भी फिल कीजिए। जैसे राइट डाउन दी 2 फॉर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है बेटा कि आपके ऊपर बिल्कुल कोई भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। 1991 में इंडिया ने लिबरलाइजेशन को फॉलो किया था। LPG पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बेटा, क्योंकि उसी के बाद आज जो इंडिया में आप देख पा रहे हो मल्टीनेशनल कंपनीज LPG के बाद ही आई है। आप LPG की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन डैश। बताइए मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। सार्क बेटा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ कंट्रीज का ग्रुप है, जो कि आसपास के जो नेबर कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है टोटली। तो ये आपके सामने है 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेम है बेटा, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम है, बस ये इंग्लिश में है। और पहले जो पेपर शेयर किया गया था वो था पंजाबी मीडियम में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश मीडियम में है, काफ़ी पंजाबी मीडियम में। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाए। 2 फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। बेटा ग्राम पंचायत देखो, आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट है वो गाँव से है, ठीक है। तो आपके गाँव में जो भी सरपंच है क्या काम करवाते हैं आपको बेसिकली वो पता होनी चाहिए। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, एक सरपंच के पास टोटली 29 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे वो काम करवा सकता है, ठीक है। 29 सब्जेक्ट के ऊपर उसे पावर होती है। उनमें से कुछ एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे गाँव में सफाई करवाना, पौधे लगवाना, मेंटेनेंस रखना, ठीक है, इस तरह के काम। लिखिए, नेशनल पार्टी होती है बेटा जो कि MPs के इलेक्शन इलेक्ट करती है, जो पूरे इंडिया में फेमस है बेसिकली। जैसे कांग्रेस होगी, ठीक है, BJP होगी, ठीक है, ये सभी क्या है, नेशनल पार्टी है। इवन अब तो आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है। रीजनल पार्टी वो होती है बेटा जो स्पेसिफिकली 1 या 2 स्टेट्स में ही फेमस है, ठीक है, वो होती है रीजनल पार्टी। आप मुझे पंजाब की एक रीजनल पार्टी का नाम बताओ, बहुत फेमस है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। ये बेटा आपके सामने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। पॉलिसीज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी की कौन कौन सी पॉलिसीज थी। डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। बेटा डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन होता है जहाँ पे डायरेक्टली जो पीपल है यानी जो पब्लिक है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है बेटा USA में, यानी कि अमेरिका में। इंडिया में क्या है, इंडिया में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, पहले MPs को इलेक्ट करते हैं और MPs आगे चल के क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई इंडिया हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो ये आपके सामने आ चुका है बेटा 23rd क्वेश्चन।
ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एलपीजी में, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ह्यूमन कैपिटल, इवन जो मनी फॉर्म है, लेबर, वो फ्रीली मूव कर सकती है वर्ल्ड वाइड। आज के टाइम में आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़े किसी देश में इन्वेस्ट करने के लिए। आप फ्रीली कुछ परमिशंस वगैरह लेकर आप किसी भी देश में जा सकते हो घूमने के लिए, तो वो होती है ग्लोबलाइजेशन। सिक्स फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। काफ़ी इजी बेटा ये क्वेश्चन, तो ये बेटा इनमें जो और में जो क्वेश्चन गिवन है आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, तो अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। 6 स्टेप्स टेकन इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ये बताइए आप। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इलेक्शन कमीशन से 101% देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन बेसिकली इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। जो भी इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें जो सिंबल्स है वो इलेक्शन कमीशन डिनोट करती है कि आपका ये सिंबल होगा। इसके अलावा वो भी बहुत सारे काम करती है जो आपने अपनी बुक्स में पढ़े होंगे। बाकी इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।